भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से। पूरी पार्टी झूठ की पाठशाला है, इनको सत्य से अवगत कराना पड़ेगा। प्रमाणम प्रत्यक्ष मैं बता रहा हूँ, प्रमाण नहीं होता। ये बताइए छोटी महाराज जी, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश की जनता, पूरे प्रदेश की जनता ने हमें अयोध्या जिता करके वह सर्टिफिकेट दे दिया है। आपके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जो कार्य किया है, जो भगवान के प्रति स्नेह है, उसका प्रमाण हमें मिल चुका है। इनके प्रमाण की, झूठों के प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मैं बस सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। रुको भाई, रुको, पकड़। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। कार्यक्रम एक है, रुको भाई, कार्यक्रम एक है लेकिन मर्यादा सर्वोपरि है। और जिनके अनुष्ठान में हम सारे लोग शरीक हो रहे हैं, उन्हें कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। तो प्लीज मर्यादा का उल्लंघन कोई ना करे। अगर हमारे राम के प्रति आप अनुराग रखते हैं तो उनकी प्रेरणा से कोई उनके लिए कोई बात कह सके तो बहुत अच्छा होगा। ये लड़ाई झगड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं इसमें बहुत ज्यादा इसमें नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ जी हाँ। सब ही सोहाई न अवध बधावा, चोर ही चंदन रात न भावा। जब अयोध्या में भगवान राम आए थे तब भी कुछ लोग थे जिनको अच्छा नहीं लगा था। जैसे चोरों को चांदनी रात नहीं अच्छी लगती, ऐसे सपाहियों को, कांग्रेसियों को ध्वजारोहण नहीं अच्छा लगता। इनको बाबर की कब्र पर जाना अच्छा लगता है। ये शब्दों को आप बचा सकते हैं, इन शब्दों को आप थोड़ा सा इनसे परहेज गुरेज कर सकते हैं। ये क्या बोलने की ये मुख्तार अंसारी और आप ये भैया हद हो गई। खड़ी होइए। कहां से आना हुआ आपका? मैं मथुरा से हूँ। मथुरा से हैं तो कुछ ऐसा सुनाइए कि वो, हालांकि कृष्ण तो कहां पे माधुर्य है, कहां पे प्रेम है, ये वो अच्छी तरह से जानते हो। कहां राजनीति है, वो उनसे अच्छा तो कोई जानता नहीं है। हम राम की नगरी में हैं, आप कुछ गुनगुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। सजा दो घर को गुलशन। मेरी सबसे विनती है कि यहाँ हम प्रेम के भाव से आए हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी भी के भी हृदय में, अभी हम इस प्रोग्राम के माध्यम से नफरत जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे सबकी नजरों में नहीं, मैं दिखा रहा हूँ प्रेम। ये मत कहिए मेरा हम नफरत दिखा रहे। अब जिसके मन में जैसा हो, हम क्या करें? हाँ। पर सबके मन में बड़ा ही हृदय, सब बहुत खुश हैं। आप बस गुनगुनाइए, सारे लोग गुनगुना देंगे। हाँ। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। जी, तो अवध में राम आए हैं, ये बस सबके मन में धारणा हो, सारे लोगों की धारणा यही होनी चाहिए और इसी से आगे बढ़ना। कहां से आए प्रभु जी? अयोध्या के हैं। आप तो सब जानते हैं, आपने सब देखा है और यही बगल में सामने मेरे सरयू है और ये साक्षी है। प्रत्येक क्षण की यही साक्षी है। ये तो चिर सनातन वो सब देख रही है। प्रभु से पहले भी थी तो वो सब देख रही है। तो इसे, आप तो अयोध्या के वासी हैं तो आप तो सब जानते हैं, आप इस बात की अनुभूति भी है। लेकिन मैं महंत जी को एक बार फिर आगे बुलाता हूं और मैं चाहूंगा कि प्रसाद हो। और आपके यहाँ तो हनुमानगढ़ी के महंत हैं, तो आपसे लड्डू मिले तो लड्डू अच्छा लगेगा और सबको अच्छा लगेगा। देखो वो भी मुस्कुरा दिए। लड्डू के नाम पे तुम मुस्कुराते हो। हैं? राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख ले हो तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना। अभी तत्काल में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पहले हनुमान जी का दर्शन किया, हम लोगों ने पूजा पाठ कराया और संतों से उन्होंने संवाद किया और उन्होंने कहा, बताइए राजूदास जी, अयोध्या कैसी लग रही है? बताइए राजूदास जी, महंत से पूछा कि कैसी लग रही है अयोध्या। और यही बात राम ने भी पूछी थी। किससे पूछी थी बताइए? हमारी अयोध्या कैसी है हे भरत? पूछा था ना। अरे मैं कैसे हो यार, तुम लोग पहले बोलते ही नहीं हो। पूछा था ना कि मेरी अयोध्या, ये कितना प्रेम है, ये इसका, इससे सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है।
राम जी से जैसे भरत जी मिले हाँ। तो पहले उनकी चिंता उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा, हे भरत बताओ अयोध्या कैसी है। हाँ। ऐसी प्रकार से आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब आए तो उन्होंने कहा, कैसी लग रही है अयोध्या। तो पूज्य संतों ने कहा, महाराज जी आपके नेतृत्व में जिस प्रकार से अयोध्या का कायाकल्प भूतो न भविष्यति, यही अयोध्या है। आपने कहा मां सरजू जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण है, और यह राम की पैरी प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहां खून के छींटे से लाल हो गया था। आज वही नगरी है जब भगवा ध्वज भगवा पताका लगेगा तो पूरे दुनिया में रहने वाले सनातनी आह्लादित होंगे। और जिन जिन लोगों ने प्राणों की आहुति दिया, उनकी माताएं, उनकी बहनें, उनकी बेटियां कह रही होगी, हमारे पापा ने ठीक किया। भाई कह रहा होगा कि हमारी बहना ने ठीक किया। तो अभी महोदय से जब आपने पूछा, भाई विकास, इनको ले जाओ, चाय पानी कराओ। हाँ। महोदय से जब आपने पूछा, जाओ करा के लाओ, जाओ लेके जाओ, इनको चाय पानी करा के लाओ। हाँ जी। महोदय से जब आपने पूछा तो महोदय ने जवाब नहीं दिया। जो मैंने कहा वो करो, जो मैंने कहा, और उसके बाद उसमें इफ एंड बट नहीं होती है। उनको लेके जाओ, चाय पानी करा के लाओ। हाँ जी। महोदय से जब आपने पूछा हाँ। तो महोदय ने सीधे नकार दिया। मेरा सवाल है, दलगत राजनीति से हटकर ये भी ठाकुर समुदाय से हैं, ठाकुर धर्म की रक्षा के लिए जान और प्राण देता है। मैं पूछना चाहता हूं, कभी तो उनको सद्बुद्धि दो। चलो ठीक है, अयोध्या नहीं आ रहे हैं, एक बार कृष्ण जन्मभूमि पहुंच जाएं और कृष्ण जन्मभूमि पे भव्य मंदिर निर्माण हो, ये कह के देख लें। चलिए, जिसके वंशज हैं, मुझे तो ये पता था कि आप हनुमानगढ़ी के महंत हैं। आप में जो चातुर्य है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा श्री कृष्ण वाले। जहाँ हम तो उनके दास हैं ना हनुमान जी के। हाँ। तो हनुमान जी के सबसे ज्यादा आज किसी को प्रसन्नता है तो श्री हनुमान जी महाराज को है। क्यों कि चाहे वो 1722 ईस्वी का हो, 200 नागा साधुओं ने हनुमानगढ़ी का प्राणों की आहुति दिया, चाहे वो 1800 ईस्वी का मामला हो, चाहे वो 1949 की घटना हो, पूज्य बाबा विराम दास जी महाराज ने जब वहां पर मूर्ति पधराई थी, तो आज भव्य राम मंदिर का निर्माण, तो सबसे ज्यादा हनुमान जी को प्रसन्नता होगा। तो हनुमान जी को क्यों नहीं प्रसन्नता हो, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो। और मान्य जी से मैं निवेदन करता हूं ठाकुर साहब से, हे ठाकुर साहब आप अपने राजा को समझाओ। भाई इनके राजा माननीय अखिलेशुद्दीन साहब हैं। महाराज जी, मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने आप महंत है, मर्यादा है, नहीं मैं आपको टोकने वाला कौन, मैं पिद्दी का शोरबा, लेकिन ना गलत नाम नहीं महाराज, मैं नहीं महाराज, मैं सुन लूंगा आपकी बात, लेकिन महाराज नहीं गलत नाम नहीं ना महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। मैं बात आप पर आप पूरा नाम बोलेंगे तभी मैं माइक लाऊंगा। मैं माइक तभी लाऊंगा जब आप पूरा नाम ठीक बोलेंगे। हाँ जी, पूरा नाम बोलिए ठीक से। हाँ। देखिए माननीय पूर्व सुन तो लीजिए, माननीय पूर्व नहीं सुन तो लीजिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने क्या कहा कि जब कोई हमको मुल्ला मुलायम कहता है तो सीना चौड़ा हो जाता है। ये नहीं कहा महाराज। अरे कहा आपने, देखो ना कई टीवी चैनल डिबेट कैमरा में देख लो। मेरा निवेदन है, यहाँ कोई जाति पाति नहीं, मैं फिर निवेदन करता हूँ, यहाँ दलगत राजनीति से हटकर क्या राम अखिलेश जी के नहीं है क्या? लोहिया जी को निकाल दें। लोहिया जी ने रामराज का परिकल्पना किया था, लोहिया जी को निकाल दें। कहने का भाव है, अभी भी निमंत्रण के लिए जी